वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग इंटरफेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। जैसे कि हर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग यूआई होता है। किसी सॉफ्टवेयर के अंदर राइट साइड में उसका मेन फ्रेम होता है, किसी के साइड में लेफ्ट में होता है। तो इस तरह से अलग अलग फ्रेम होता है। तो हमें क्या होता है बहुत ज्यादा टाइम कि हम लोग कुछ करते रहते हैं, उसकी वजह से उसका यूआई चेंज होता है। जैसे ऊपर के जो मेन्यू है वो नीचे चले आते हैं, नीचे के मेन्यू ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से कुछ होता है। तो इसको रीसेट करने के लिए और पहले जैसा करने के लिए आपको हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऊपर एकदम टॉप में जहां पे फाइल्स वगैरह हम लोग सेव करते हैं वहां पे आपको व्यू नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। व्यू नाम के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको वहां पे वर्क स्पेस नाम का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे डिफॉल्ट करके आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो पहला वर्क स्पेस था वैसे ही सेम वर्क स्पेस आपका बन जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इसको आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान में रखना है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था, इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास रहना चाहिए सॉलिड वर्क्स पूरी तरह से इंस्टॉल। तब जाके आपको ये वीडियो स्टार्ट करना है। तो आई होप आप सबने सॉलिड वर्क्स को स्टार्ट किया होगा, यानी कि इंस्टॉल करके पूरी तरह से आपके पास सॉलिड वर्क्स होगा। तो इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर। सॉलिडवर्क्स अगर आपके पीसी में पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है तो आपको कुछ इस तरह के आइकन्स दिखाई देंगे। अगर आपके पीसी में इस तरह के आइकन्स अगर क्रिएटेड नहीं हुए हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यहाँ पे सर्च बार में आके आपको सॉलिडवर्क्स सर्च करना है। सॉलिडवर्क्स सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सॉलिडवर्क्स 2020 का आइकन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सॉलिडवर्क्स 2020 का आइकन क्रिएटेड हो चुका है। उसके साथ ही सॉलिडवर्क्स अलग अलग फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, उसके भी आइकन्स हमारे पीसी में क्रिएट हो चुके हैं। आपके भी पीसी में पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है तो वो चीज़ें हो चुकी होगी। उसके बाद जैसे आप सॉलिडवर्क्स 2020 के ऊपर क्लिक करते तो आपको सॉलिडवर्क्स ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइल्स व्यू टूल्स ये जो कमांड्स है वो बाकी सॉफ्टवेयर की तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी सॉलिडवर्क्स के अंदर वो रहेगी होम। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पार्ट, असेंबली, ड्राइंग, ये 3 टैब्स दिखाई देंगे। ये 3 टैब हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं और यही हमें आगे जाके बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पे ओपन करके एक टैब है जिसमें हम लोग सॉलिडवर्क्स का कोई भी क्रिएटेड हुआ प्रोजेक्ट, हम लोगों ने पहले किया हुआ प्रोजेक्ट या किसी से लिया हुआ प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो आप लोगों ने पुराने प्रोजेक्ट किए हुए हैं वो रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे यहाँ पे पूरी तरह से। तो यहाँ पे देखिए पार्ट, असेंबली और ड्राइंग, ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो पार्ट क्या चीज़ होती है, असेंबली क्या चीज़ होती है और ड्राइंग क्या चीज़ होती है और इनका इस्तेमाल क्या है, इसका आगे जाके आपको फ़ायदा क्या होगा वो मैं बताऊँगा। देखिए हम लोगों के पास कोई समझो मशीन है तो हम लोग उसको डिज़ाइन करने से पहले उसके पार्ट डिज़ाइन करते हैं। समझो कि एक कन्वेयर बेल्ट है तो हम लोग उसका बेल्ट के लिए उसका बेल्ट की लेंथ लेंगे, बेल्ट का डायमीटर, पुली वगैरह एक एक पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। फिर उसको हम लोग असेंबली करेंगे, उसके लिए हम लोग असेंबली का टैब ओपन करेंगे, उसके अंदर हम लोग असेंबली के फीचर्स मिलेंगे, उसके अंदर हम लोग असेंबली करेंगे। और उसके बाद जब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हमें उस चीज़ को 3D पार्ट में देके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है तो हमें 2D डायमेंशन में चाहिए। तो सॉलिडवर्क्स एक्चुअली ये फीचर बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है कि हम लोग किसी भी 3D कंपोनेंट को आसानी से 2D फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में जो ड्राइंग वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग उस चीज़ का पूरी तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पार्ट के ऊपर क्लिक करके आपको पार्ट के इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि समझो हमें कोई पार्ट बनाना है तो हमें उसका डिजाइनिंग करना स्क्रैच से लेके एंड तक, मतलब शुरुआत से लेके एकदम एंड पॉइंट तक हमें एक्यूरेट डिजाइनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही टैब्स के ऊपर आएंगे, इस पार्ट की टैब के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पार्ट के टैब के अंदर आएंगे तो आपको अलग अलग कमांड्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे,
उसके अंदर टैब्स के अंदर अलग अलग टूल बार्स मिलेंगे। तो इससे पहले कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, मैं कुछ आपको सेटिंग बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आके टूल बार के ऊपर आपका कर्सर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टैब्स के ऊपर आपको ओवरऑलिंग करना है। बस यहाँ पे आप स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग टैब्स मिलेंगे। तो जो भी टैब्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेल्डमेंट पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वेल्डमेंट ऐड हो गया है। फिर मैं वेल्डमेंट पे अनसिलेक्ट करता तो वेल्डमेंट यहाँ से हट जाएगा। तो इन टैब्स को आप ऐड करके रखना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केच टैब का तो हमें बेसिक इस्तेमाल होगा और आपके पीसी में वो पहले से ऑलरेडी रहेगा भी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से टैब से ऐड कर लेना। उसके साथ मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि एडिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स के ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है ना, ये आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिंग्स पे क्लिक करना है, और एडिंग्स के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी एडिंग्स यूज करने हैं उसको ऊपर टिक करना है और सिंपली ओके करना है, तो वो एडिंग्स आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक कमांड है स्नैप करके, स्नैप टूल करके, उसको हमें हमेशा के लिए ऑन रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्नैप को सर्च करते हो तो आपके पास सामने कुछ नहीं आएगा। स्नैप टूल को ऑन करने के लिए आपको कोई भी स्केच के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, बस मैं जितना बोलता हूँ उतना सेटिंग्स आप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको आना है फ्रंट प्लेन के ऊपर, यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करना है। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड में जाके आपको स्नैप सर्च करना है, और यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे टिक होना जरूरी है, एनेबल स्नैपिंग। अब आपके पास जैसे एनेबल स्नैपिंग हो गया तो इसका आपको आगे जाके फायदा होगा। फायदा क्या होने वाला है मैं अभी बता देता हूँ आपको। समझो कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक लाइन का कमांड सिलेक्ट करके आता हूँ तो मुझे आसानी से मिड पॉइंट और इसकी जो प्रोजेक्शंस लाइन है, जो येलो कलर की डॉटेड लाइन आ रही है, वो मुझे आराम से मिल सकती है। लेकिन स्नैप टूल अगर आपका एनेबल नहीं है तो ये जो लाइन मैंने अभी ली वो आपको दिखाई नहीं देगी। इसलिए आपको स्नैप टूल, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट नहीं आ रहा है, मैं जैसे ओवरऑलिंग करता हूँ मिड पॉइंट नहीं आ रहा है, फिर इसका प्रोजेक्शन लाइन क्लिक करने के बाद ही आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं होगी। इसके लिए आपको स्नैप टूल ऑन करके रखना है। इतनी ही सेटिंग्स है आपको जो करके रखनी है, और अगले वीडियो में हम लोग इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था सॉलिडवर्क्स का फ्लो कैसा रहेगा, कि हम लोग पहले जाके इसका ओवरऑल फीचर्स वगैरह कैसे रहेंगे वो देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इंटरफेस देखने वाले हैं। तो ये सभी कमांड्स है, जूम इन आउट, सेशन व्यू वगैरह, ये सब कमांड मैं एकदम प्रॉपर से आपको सिखाऊंगा, गाइड करूंगा इसको कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्या क्या सोल्यूशन है, उसके सब बारे में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आपको जो इंटरफेस है उसको देख के आप डर मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही आसान इंटरफेस है। आपको फाइल सेव करना है, सेव एज करना है, ये चीज़ें याद रखनी है। और एक रूल आपको एक फॉलो करना है सॉलिडवर्क्स को सीखते वक्त, कि आपको कोई भी फाइल जब आप सेव करते हो तो वो डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव नहीं करना है। आपको अपना एक खुद का फोल्डर बना के रखना है। उस फोल्डर के अंदर आपको अपने जो फाइल बनाई है उसको सेव करना है, क्योंकि हम उसे आगे जाके बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इंटरफेस के साथ मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा साइड बार है, तो ये साइड बार एक्चुअली आप कोई अगर दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए होंगे या कोई भी आईटी फील्ड का सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साइड बार में जो हमारा जो लेफ्ट राइट कॉर्नर होता है, लेफ्ट कॉर्नर, तो यहाँ पे हमें ना फाइल्स का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर मिलता है, कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे आपको फाइल्स का स्ट्रक्चर मिलेगा, हम जो भी डिजाइनिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे बॉटम में यहाँ पे मॉडल्स, 3D व्यूज एंड मोशन, जो मोशन स्टडी वगैरह कर रहेंगे हम लोग आगे जाके तो यहाँ पे मिलेंगे। अगर कुछ इस तरह का UI आपके सामने दिख रहा है और आपको मॉडलिंग करना है तो मॉडलिंग के टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। याद रखना एक चीज़ को, कि हम लोग हमेशा सॉलिडवर्क्स में जो भी चीज़ करके मिस्टेक हो जाती है, हमारा UI इंटरफेस चेंज हो जाता है या कुछ इस तरह से कोई गलती हो जाती है, तो हमें उसको कंट्रोल Z करके अंडू करने की आदत कम से कम लगानी है। हम उस चीज़ को सुधारने की ट्राई करेंगे, मिनिमम टाइम पे कंट्रोल Z करेंगे, क्योंकि कंट्रोल Z से हमारा टाइम भी जाता है और हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। और उसके साथ हमें अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें याद रखना कि सॉफ्टवेयर बंद करना या उसको डिलीट करना या कंट्रोल Z करना, इन चीज़ों को हम लोग अवॉइड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्व करने की। तो इस तरह से हम लोग सॉलिडवर्क्स को अच्छे से सीखेंगे। अभी ये यूज़र इंटरफेस जो हमारा था, होम पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही इंटरफेस मिलेगा, आपको क्या करना है, पार्ट डिजाइनिंग वगैरह
और फिर यहाँ पे फाइल्स वगैरह है, एडिंग्स वगैरह है। उसके साथ ये जो चीज़ें हो गई आपकी सॉलिडवर्क्स के इंटरफेस के बारे में। मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है सॉलिडवर्क्स के अंदर पे। तो यहाँ पे आप जब कोई भी प्लेन पे जाके अगर आप स्केच करते हो, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप एक बार इसको देख लीजिए मुझे प्रॉब्लम क्या आई थी और कैसे प्रॉब्लम आई थी। तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि मैंने उसका सोल्यूशन कैसे निकाला था। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको इस फिल्टर का आइकन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको अलग अलग फिल्टर्स दिखाई देंगे। तो इन फिल्टर का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ करते रहते हैं और हमारे से कोई फिल्टर सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि प्लेन फिल्टर सिलेक्ट होगा। तो हम लोग सिर्फ इस जो डिजाइनिंग करने वाले हो तो यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट कर पाते हैं, ना कि कोई लाइन सिलेक्ट कर पाते। तो यहाँ पे याद रखना है कि कभी आपके साथ अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पे सिंपली ड्रॉप डाउन के ऊपर जाना है और क्लियर ऑल फिल्टर क्लिक करना है। तो इससे आप एक पर्टिकुलर लाइन या कोई भी कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सॉलिडवर्क्स अपने आप कमांड प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल फेसेस हो या सके या लाइन हो सके या कोई भी चीज़ हो सके आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको समझो कोई पर्टिकुलर, समझो कि आपको एक प्लेन ही सिलेक्ट करना है या मिड पॉइंट ही सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए ये चीज़ दी हुई है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अपने से गलती से वो सिलेक्ट हो जाती है, फिर हम लोग समझ नहीं पाते कि उसको अनसिलेक्ट कैसे करना है। तो आपको याद रखना है कि राइट क्लिक करना है, कर्सर के ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट क्लियर ऑल फिल्टर कर देना है। तो इतनी चीज़ें याद रखने के बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे सॉलिडवर्क्स के स्केच कमांड को, और स्केच कमांड को पूरी तरह से समझेंगे कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या कमांड्स यूज करनी है। तो इंटरफेस के बारे में इतना ही था, और आई होप आप पूरी तरह से इसको समझ चुके हो। इंटरफेस के बारे में आपको इनफ नॉलेज मिल चुका है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्केच कैसे करना है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।